हेलो फ्रेंड्स, आज आपके लिए लाया हूँ ऐसा धमाकेदार ज्योमेट्री का सवाल जो एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकता है। कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी, रेलवे। पहली नज़र में ये थोड़ा ट्रिकी लगता है, लेकिन जब आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको लगेगा ये बहुत ही आसान था। और इस क्वेश्चन को मैं दो तरीक़ों से सॉल्व करूँगा। पहला बिल्कुल बेसिक, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शंस और फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। लेकिन वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊँगा एक ऐसा शॉर्टकट मेथड जो ना सिर्फ स्मार्ट है बल्कि एग्ज़ाम हॉल में आपका टाइम भी बचाएगा और कैलकुलेशन का झंझट भी नहीं रहेगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम, एसएससी हो या रेलवे हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और मैथ्स में मजबूती बनाना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। A vertical pole of length 80 meter is situated on the horizontal plane. The base of the pole is at P. There are 2 points A and B such that P, A, B are on the same straight line. तो ये है हमारा vertical pole जिसका बेस है P. There are 2 points A and B such that P, A, B are on the same straight line. So A and B, इसको हम D मान लेते हैं. Let the angles of elevation of top of the pole from A and B be alpha and beta. If PA is equal to 64, AB 36, what is the value of alpha plus beta? तो ये हमको दिया था 80 मीटर। हमें अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है, राइट? तो जाहिर सी बात है, ये आपका परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये आपका बेस, मतलब पी डी परपेंडिकुलर और पी ए और पी बी दोनों बेस रहेगा। और यहाँ पे हाइपोटेन्यूस है भी नहीं, तो हम टेन वाला फंक्शन यूज़ करेंगे। तो टेन अल्फ़ा ले लेते हैं। टेन अल्फ़ा कितना आएगा? परपेंडिकुलर 80 और बेस 64, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 16 5 जा 16 4 जा। अगेन टेन ऑफ बीटा कितना होगा? टेन ऑफ बीटा ऊपर 80, नीचे 36 प्लस 64 100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 20 इंटू 4 20 इंटू 5, ठीक है। अभी अल्फ़ा प्लस बीटा निकालने के लिए बेसिक से करेंगे तो हमें 10 अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो 10 अल्फ़ा प्लस बीटा फॉर्मूला क्या है? 10 ऑफ अल्फ़ा प्लस 10 ऑफ बीटा बाय 1 माइनस 10 अल्फ़ा इंटू 10 बीटा। तो ये हमें कितना मिलेगा? 10 अल्फ़ा 5/4 प्लस 10 बीटा 4/5, 1 माइनस 5/4 इंटू 4/5। तो नीचे ये सब कैंसल आउट हो जाएगा और जीरो रह जाएगा। तो नीचे जीरो मतलब ये वैल्यू अनडिफाइन होगा, ठीक है। 10 अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू अनडिफाइंड आया है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा? 90 डिग्री। ये सबको पता है 90 डिग्री में 10 की वैल्यू अनडिफाइंड आती है ना। तो मतलब हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ गया? 90, ठीक है। ये था आपका बेसिक। इसमें अगर आप अच्छे से देखो तो ऊपर वाला हिस्सा हमको सॉल्व नहीं करना था। अगर आप करने बैठोगे तो ये भी आपका टाइम लेगा। तो नीचे में पहले कैलकुलेशन कर लीजिए आप। नीचे देखिए, नीचे पहले आप अगर जीरो मिल गया है तो ऊपर करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे जीरो मिला है मतलब ये वैल्यू अनडिफाइन होगा, और अनडिफाइन होगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा 90 डिग्री होगा। तो ये था अपना पहला मेथड, ठीक है। अभी मैं आपको दूसरा मेथड करके दिखाता हूँ। तो इस मेथड को अप्लाई करने के लिए आपको पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब कुछ चीज़ें आपको जाननी पड़ेगी। जैसे कि 10 ऑफ 45 डिग्री का वैल्यू 1 आता है ना। तो इसका मतलब इसका जो रेशियो होगा परपेंडिकुलर और बेस का, ये रेशियो 1 आया है। तो मतलब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो बेस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, राइट। अगर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है
तो जिस भी ट्रायंगल का आप मतलब जिस भी ट्रायंगल के लिए आप कर रहे हो तो उसका परपेंडिकुलर और बेस दोनों सेम होना पड़ेगा अगर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है। दूसरी बात, अगर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हुआ तो इसका मतलब कितना आएगा, tan ऑफ 60 √3। तो परपेंडिकुलर और बेस की जो रेशियो है या फ्रैक्शन कह लो, तो इसका वैल्यू √3 आना पड़ेगा और √3 की वैल्यू लगभग 1.7 समथिंग होता है, राइट। ये आपको जाननी पड़ेगी। अगर आपको मालूम नहीं था तो अभी से आप मालूम कर लीजिए। थीटा की वैल्यू 45 आई तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों सेम रहेंगे। अगर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होगा तो जो रेशियो होगा परपेंडिकुलर और बेस का, इनका रेशियो लगभग 1.7 होगा। 1.7 से थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब ये पॉइंट में समथिंग निकलेगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लेकिन इससे कम नहीं हो सकता। क्लियर। अभी इसमें देखिए आपको tan अल्फ़ा कितना आया। tan ऑफ अल्फ़ा 80/64 या 5/4। इसका वैल्यू लगभग 1.25, लगभग नहीं 1.25 ही आएगा, ठीक है। अभी tan ऑफ बीटा ये आया था 4/5, राइट। मतलब ये लेस देन 1 है, 0 पॉइंट समथिंग 0.8, तो ये वैल्यू लेस देन 1 है, ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। अगर tan ऑफ अल्फ़ा ग्रेटर देन 1 है तो ये वाला एंगल 45 से ज़्यादा होना पड़ेगा, राइट। अगर 45 होता तो 1 आता है कि नहीं, एक से ज़्यादा आया है मतलब ये वैल्यू 45 से ज़्यादा होगा, राइट। मतलब इस वाले एंगल का वैल्यू 45 से ज़्यादा होगा, राइट। और इसमें देखो आप लेस देन 1 है तो मतलब ये वाला एंगल 45 से कम आएगा, है कि नहीं। ये वाला एंगल 45 से कम होगा, इसीलिए तो इसका वैल्यू लेस देन 1 आया है। अगर ये 45 होता या उससे ज़्यादा भी होता तो 1 या 1 से ज़्यादा होता, राइट। कॉन्सेप्ट समझे आप। अगर ये वाला वैल्यू मतलब ये वाला रेशियो का वैल्यू 1 से ज़्यादा आता तो ये 45 से ज़्यादा होता, 1 आता तो ये 45 ही होता है, 1 से छोटा आया तो ये लेस देन 45 होगा। क्लियर। अभी ये वाला एंगल 45 से ज़्यादा है, ये वाला एंगल 45 से कम है, तो इसका सम लगभग 90 आएगा ही आएगा। कैसे, अभी आप पूछ सकते हो कि सर 45 से ज़्यादा और ये 45 से कम, दोनों का सम 90 कैसे, 120 भी आ सकता है, 135 भी आ सकता है। एक चीज़ देखो, मैंने पहले बोला था tan ऑफ अगर 60 डिग्री आया है तो √3 का वैल्यू आएगा, मतलब लगभग 1.7। तो ये वाला क्या 1.7 है, नहीं है, 1.25 है, मतलब ये 60 डिग्री से कम होगा, 45 से ज़्यादा होगा, सही है, लेकिन 60 डिग्री से कम आएगा क्योंकि इसका वैल्यू 1.7 तक गया ही नहीं। क्लियर। तो इसका वैल्यू कितना होगा मालूम नहीं, बस ये मालूम है कि लेस देन 60 डिग्री होगा और ग्रेटर देन 45 डिग्री होगा। तो हम इसको 45 से 60 के बीच में मान लेते हैं, 50 मान लेते हैं। क्लियर। ये वाला 45 से छोटा होगा, है कि नहीं। तो इसमें आप 45 से कम कुछ भी रख दो, 44 रख दो, 94, लगभग 90 के आसपास है, इतना ज़्यादा तो होगा ही नहीं। अगर आप उसको 59 मान लो मैक्सिमम लिमिट और इसको 44 मान लो, 103, 120 तो गया ही नहीं, राइट, 90 के पास है तो 90 ही होगा। क्लियर। मतलब ये कॉन्सेप्ट अगर आप में है, अगर आप इस चीज़ को जानते हैं, इसके साथ आपको खेलना आता है, तो ये सवाल 10 सेकंड में कंप्लीट हो सकता है। सिर्फ आपको देखना है, ये 80 64, इसका रेशियो देखो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। इसको आप सिंप्लीफाई मत करो, 64 से 81 एक बार ही जाएगा, है ना, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। और ये वाला 100 है, अगर ये वाला 100 है, नीचे वाला 100 है, 36 + 64 100 ही तो है ना, तो 80/100 मतलब देख के ही पता चलता है कि ये वाला 1 से कम आएगा, तो मतलब ये 45 से छोटा है, ये 45 से बड़ा है, और 60 डिग्री तो होगा नहीं, ठीक है। ये आपको पता चल गया, तो अप्रॉक्सीमेशन लगा के आप ये कर सकते हो, ठीक है। पहले मेथड में हमें एग्जैक्ट फार्मूला से 90 डिग्री मिला और दूसरी स्मार्ट अप्रॉक्सीमेशन से भी वही जवाब आया।
पर कम समय में। ऐसे ही अमेजिंग ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करके बताओ अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। कोई भी मैथ्स का सवाल हो या रीजनिंग का, आप कमेंट में एक बार लिख दीजिए। मैं ट्राई करूँगा कि सबसे स्मार्ट मेथड से इसको कम समय में कैसे सॉल्व किया जा सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।